हेलो लर्नर्स, दिस इज़ पुनीत कपूर एंड वी आर स्टडिंग भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी। देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा कल्पेबल होमिसाइड। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो हमने देखा 3 तरीके से हो सकता है। इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, इंटेंशन टू कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, एंड थर्ड वन इज़ विद नॉलेज। तो ये हमने 3 चीज़ें देखी है ना। तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर से कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है। जो कल्पेबल होमिसाइड है उसके अंदर ही मर्डर फॉल करता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसके अंदर से ही 2 चीज़ें निकलती है। एक, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जो कल्पेबल होमिसाइड है पर से वो मर्डर से डिफरेंट नहीं है। जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर से कुछ डिफरेंट नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही जो चीज़ें होती हैं वो ही होती हैं अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये दोनों डिफरेंसेस क्यों लेके आए हम? वो इसलिए लेके आए क्योंकि जहाँ पे हमारी डार्क इंटेंशन है, हमारी ब्लैकर द इंटेंशन मोर द पनिशमेंट। तो जहाँ ज़्यादा इंटेंशन है, जहाँ मतलब ये है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, वहाँ पनिशमेंट ज़्यादा मिलती है, और जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है वहाँ पनिशमेंट कम मिलती है। बस इतना सा ही फ़र्क है, इसीलिए लेके आया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये एक लॉन है, ठीक है, और इसमें 3 गेट्स हैं, 1 2 3, ये 3 गेट्स हैं, ठीक है। ये 3 गेट्स है और यहाँ पे एक हॉल है, और इस हॉल में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले जब अगर मान लो कि ये जो हॉल है, मतलब हमारी जो ये 3 चीज़ें क्या हैं हमारे कल्पेबल होमिसाइड वाली, मतलब इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, पहला आ गया इंटेंशन। दूसरा लाइकली टू कॉज डेथ वाला क्लॉज, लाइकली टू कॉज डेथ। और थर्ड वन हमारा आ गया विद द नॉलेज, ठीक है। अब ये तीनों इंटेंशन अगर हो तो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है। मतलब अगर आप इन तीनों इंटेंशन को लेके इस गेट से अंदर घुस गए तो आपने कल्पेबल होमिसाइड तो किया ही किया है। लेकिन अब कहानी क्या होती है, इन तीनों इंटेंशंस को इन अगर चारों दरवाजों से अंदर घुस गए तो वो बन जाता है मर्डर। तो मान के चलो जो ये हॉल है दिस इज मर्डर और दिस एंटायर थिंग इज कल्पेबल होमिसाइड। तो देखो, अब सबसे पहले जब हम कल्पेबल मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन 300 आईपीसी में, तो मर्डर विच इज़ इन सेक्शन 300 आईपीसी एंड 101 ऑफ बीएनएस, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें लिखा है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर। मतलब ये जो कल्पेबल होमिसाइड वाली इंटेंशन है यही मर्डर बनेगी कब? जब विद आप डेथ कर रहे हो किसी की विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो जो पहले गेट से एंट्री की उससे आप सीधी एंट्री पकड़ के चले गए इस वाले में, तो बन गया मर्डर। इंटेंशन सीधे ही चली गई, ब्लैकर इंटेंशन, आपने मर्डर करना था, मर्डर किया, वो बन गया मर्डर। दूसरा लाइकली टू कॉज डेथ, तो यहाँ पे 2 केसेस आते हैं जिसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नॉलेज देखते हैं। तो इसमें जो 2 केसेस आते हैं वो क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच ऑफेंडर नोज दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिसमें ऑफेंडर को पता था कि ऐसी बॉडीली इंजरी कर रहा है जिससे वो मर जाएगा। और दूसरा इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन नोज कि अगर ऐसी इंजरी करेंगे तो डेथ हो जाएगी। तो इन 2 लाइकली को अगर इन 2 इंटेंशंस के साथ कैरी करके जाएंगे तो वो मर्डर बन जाएगा। और लास्टली नॉलेज में क्या है कि आप विद नॉलेज कोई ऐसा डेंजरस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहे हैं जिसमें आपकी नॉलेज है लेकिन विदाउट एनी रीजन कोई आप डेंजरस एक्ट कर रहे हैं। तो देखो, कल्पेबल होमिसाइड की 3 चीजें, मर्डर कब बनती है, अगर इंटेंशन सीधा ही बन जाती है, इंटेंशन सीधा ही मर्डर बन जाती है। दूसरी, अगर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी दैट ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को स्पेशल नॉलेज थी कि अगर मैं यहां मारूंगा तो वो मर जाएगा, वहां उसको कुछ डिजीज है। थर्ड वन इज
इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, जिसमें भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन की अगर हम देखते हैं कुछ ऐसी इंजरी की है जिससे डेथ होनी ही होनी है। एंड लास्टली नॉलेज से कोई ऐसा इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, तो ये इस कमरे के अंदर जो एंट्री हो गई इन 4 तरीकों से, तो वो बन जाएगा मर्डर। और अगर मर्डर की एक्सेप्शंस में फॉल कर गए तो यहाँ विंडोज बनी हुई है, अगर मर्डर की एक्सेप्शन में फॉल कर गए तो क्या होगा, पनिशमेंट से बचेंगे नहीं, वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो जो ये हमारा डायग्राम है ना, देखो इसमें 1 2 3, ये जो है ये है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बीच में जो हमने हॉल बनाया था 4 दरवाज़ों वाला वो है मर्डर, और कलेक्टिवली दिस होल थिंग इज कल्पेबल होमिसाइड। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्या है। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड 3 इंटेंशन से अगर आप किसी को मार रहे हो तो वो हमेशा ही होगा कल्पेबल होमिसाइड। अब हमें देखना है वो मर्डर है कि नहीं है, तो अगर 4 तरीकों से किया तो मर्डर है, उन 4 के अलावा जो बच गया, मतलब जो एक्सेप्शंस में आ गया, और या फिर उन 4 के अलावा जो है वो हो गया नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, ये 4 तरीके इज मर्डर और एक्सेप्शन ऑफ मर्डर इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब पढ़ते हैं सेक्शन पर से। देखो, तो देखो विद इंटेंशन टू कॉजिंग डेथ, पहला ब्लैक कर इंटेंशन सीधा मर्डर बन जाएगी। ठीक है, पूरी ब्लैक इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी दैट ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ, यहाँ पे ऑफेंडर को स्पेशल नॉलेज है, ऑफेंडर को स्पेशल नॉलेज है सामने वाले की इंजरी के बारे में। द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ बॉडीली इंजरी दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, यहाँ पे हम देखेंगे रीजनेबल प्रूडेंट मैन की नॉलेज से, रीजनेबल प्रूडेंट मैन के हिसाब से। फोर्थ, नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ एंड द ऑफेंडर डज इट विदाउट एनी एक्सक्यूज। तो यहाँ पे नॉलेज थी कि वो बहुत ही इमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहा है, प्लस विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना रीजन के कोई ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको सिर्फ समझाया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया हो। दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखो, कल्पेबल होमिसाइड ये 2 तरीके का होता है, अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है, अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? जो मैकॉले साहब है ना, उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने जब सेक्शन नंबर 300 बनाया ना, उसमें उन्होंने सिर्फ मर्डर लिख दिया। अगर वो लिख देते ना कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाती। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो 300 है वो है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और जो बाकी सब बच जाता है वो होता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो देखो अमाउंटिंग टू मर्डर कब होगा? सबसे पहला, इंटेंशन से ही हमने डेथ कर दी। दूसरा, इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी प्लस स्पेशल नॉलेज है ऑफेंडर की, ऑफेंडर नॉज विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। सेकेंडली, इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी विच अ रीजनेबल मैन, रीजनेबल प्रूडेंट मैन के हिसाब से अगर वैसी इंजरी हो तो डेथ हो जाए। लास्टली, अगर कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि इमिनेंटली डेंजरस है, आपको पता है इमिनेंटली डेंजरस एक्ट है, बट यू आर डूइंग इट विदाउट एनी रीजन। और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर की एक्सेप्शंस जो हैं, और जो भी बस 300 में नहीं आया, वहां से एक विंडो मिल जाती है बाहर निकलने की, वो बन जाता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दिस थिंग इज कल्पेबल होमिसाइड, दिस स्मॉल गैप इज मर्डर, एंड दिस एरिया हियर, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो ये पूरा जो है नॉट अमाउंट, एक मिनट कलर चेंज करके बना देता हूँ। देखो, ये जो ग्रीन से मैंने बाउंड्री वॉल पूरा ही बना दिया, ग्रीन जो है, ग्रीन के अंदर जो भी आएगा वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। अब जो रेड है वो होगा मर्डर, और जो बाकी येलो एरिया बच गया अंदर जितना भी, ये सारा एरिया क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू
मर्डर। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा ग्रीन कल्पेबल होमिसाइड, सॉरी कल्पेबल होमिसाइड, ग्रीन जो कल्पेबल होमिसाइड है इज इक्वल टू कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर प्लस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस क्यों रखा हुआ है, बस पनिशमेंट के पर्पसेस के लिए। मर्डर की पनिशमेंट ज़्यादा है और नॉट अमाउंटिंग मर्डर की पनिशमेंट कम है। तो आज सिर्फ हमने इतना ही देखा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। क्यों लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम गलत दे दिया, सेक्शन को मर्डर बोल दिया। अगर वो लिख देते कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती, तब हम समझ जाते कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वही एक उसका पार्ट है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और दूसरा है अमाउंटिंग टू मर्डर। तो बस ये एक थोड़ी सी मैकॉले साहब से गलती होगी लिखने में, बट एनी हाउ मैंने आपको समझा दिया अब कि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट में कि मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मर्डर, उसकी एक्सेप्शंस विद केस लॉज सब करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।